जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक तो जो कंपनी से एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा था 5 दिसंबर 2025 को, जो थोड़ा सा ब्लिच देखने के लिए मिला था क्लाउड फ्लेयर डाउन का, जो ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है क्लाउड फ्लेयर डाउन जो हुआ था आउटेज से जीरोधा, ग्रो और भी कई सारी कंपनियों के प्लेटफॉर्म जो है वो प्रभावित हुए थे। उसी पे एक्सचेंज ने एनएससी बीएससी ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था, उसके बारे में बात करेंगे। और जो एक लॉक इन वाला भी न्यूज में आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार उसको दिया था, और उसमें भी एक कंफ्यूजन आप लोगों का है, उसको भी मैं दूर कर दूंगा। कुछ लोग ये मान के ही चल रहे हैं कि उस दिन जो है लॉक इन खुलेगा तो उस दिन मतलब शेयर में दबाव भी रहेगा। दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक होगा। वो अभी आप लोगों को समझा दूंगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। 151 रुपये करेंट प्राइस है। 4% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और कैंडल भी अच्छा खासा जो है बना है, ऊपर की साइड में जाके सस्टेन किया है, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। और 5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इसमें अभी भी ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। 800 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है, तो ट्रेडिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं पे बात करेंगे बल्क डील ब्लॉक डील का, तो अभी हाल फिलहाल में कोई भी बल्क डील या ब्लॉक डील यहाँ पे नहीं हो रही है। 18 नवंबर को लास्ट हुई थी। अब देखिए, ये एक वीडियो में पहले दिखा दूँ। यहाँ पे दोनों एक्सचेंज ने दो एक्सचेंज ने एनएससी स्पष्टीकरण मांगा। इस तरीके से मैं क्लाउड फ्लेयर डाउन का ये अपडेट था, तो ये न्यूज आई थी। पहले ये न्यूज क्या है उसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ग्रो सर्च करोगे या फिर जीरोधा सर्च करोगे तो ये सारा का सारा न्यूज खुद ब खुद आ जाएगा। क्लाउड फ्लेयर आउटेज से कई वेबसाइट और एप्स प्रभावित। यहाँ पे तो ये क्या हुआ था, क्लाउड फ्लेयर जो है डाउन हो गया था, आउटेज इसका आया था। और इसकी वजह से जो बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे जो मतलब ऐप इस पे जो बने हुए हैं और इस मतलब सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें जो है दिक्कतें देखने के लिए मिली थी, ठीक है ना। तो इसके वजह से लगभग 12 मिनट के आसपास लॉगिन सब जो है नहीं कर पा रहे थे। इनके ग्रो के और जीरोधा के जो कह लीजिए कि हैं जो कस्टमर हैं, तो उसके वजह से जो है ये न्यूज छपी थी, तो इस पे जो है स्पष्टीकरण मांगा था एक्सचेंज ने कि क्या यह बात सही है या गलत है, क्या है कैसा है। तो उसको जो है यहाँ पे अब कंपनी ने अपने साइड से स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्ट किया है, ठीक है ना। और ये लगभग वहीं 2:42 के आसपास ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी, जो कि मैं उस दिन आप लोगों को बताया भी था, ठीक है ना। अब देखिए कंपनी क्या कह रही है। कंपनी का ये एक स्पष्टीकरण आया है। कंपनी कह भी रही है कि 5 दिसंबर 2025 के आपके ईमेल का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मनी कंट्रोल पर दिखी खबर क्लाउड फ्लेयर डाउन आउटेज की वजह से जीरोधा, ग्रो और दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो है असर पड़ा है, पर सफाई मांगी गई थी, मतलब स्पष्टीकरण मांगा गया था। उस पे हम जो है स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कंपनी कह रही है कि इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो पे कुछ मिनटों के लिए कुछ समय के लिए जो है तकनीकी रुकावट आई थी, जिससे क्लाइंट प्लेटफॉर्म को जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हमारे इंटरनल रिव्यू के बाद हमने तय किया है कि रुकावट थर्ड पार्टी वेंडर जो क्लाउड फ्लेयर की सर्विस में टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हुई है। हम समझते हैं कि यह दिक्कत एक ग्लोबल आउटेज का हिस्सा थी, जिससे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो मतलब उन पर असर पड़ा है। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से ठीक है और सभी सर्विस नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। बिजनेस और ऑपरेशन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा सेबी के रूल रेगुलेशन जो भी है 2015 के तहत शेड्यूल 3A के पैरा बी के तहत सब पैरा जो है गली 6 के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को बताने के लिए कोई ज़रूरी जानकारी नहीं है। मतलब इनका कुल मिला के मानना है, ये तो ये मान रहे हैं कि हाँ क्लाउड प्लेयर की वजह से हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे, ग्रो के प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे दिक्कत आई थी। लेकिन यह जो है एक कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए कि वेंडर है, थर्ड पार्टी वेंडर है कह लीजिए, इस तरीके से टेक्निकल ग्लिच आई थी, तो उसकी वजह से हमारे पे भी असर पड़ा था। तो ये यहाँ पे मतलब ये मान रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं कि ये बात बताने वाली नहीं है, मतलब सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है ना। चलिए ये तो ठीक है, एक नॉर्मल सा ही मतलब हो गया अपडेट। दूसरा,
एक मैं और वीडियो बनाया था, आप लोगों को पता होगा, इसी तरीके से ग्रो का ही एक और वीडियो मैं बनाया था, और उसमें मैं बताया था कि लॉक-इन जो है यहाँ पे समाप्त होने वाली है। लेकिन देखिए बहुत सारे नए लोग होते हैं ना, ये लॉक-इन समाप्त हो रहा है, और इस पे एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी तभी मेरा ध्यान पड़ा था यहाँ पे ग्रो और NSDL समेत कई सारे जो है आने वाले 3 महीने में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के जो है शेयर जो है अनलॉक होने वाले हैं, जो IPO में एंकर इन्वेस्टर को अलॉट किए गए थे। अब जब भी लॉक इन समाप्त होता है तो वो शेयर इजिबल हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसको मैं उदाहरण के तौर पे इसी का लेके समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। हालांकि उस वीडियो में भी समझाया था। देखिए एंकर इन्वेस्टर जो भी हैं उनको लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 3,000 राउंड फिगर में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है। 3,000 करोड़ रुपए के लगभग कह लीजिए कि 30 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को जारी किए गए थे। समझ रहे हो आप लोग? 3,000 करोड़ रुपया एंकर इन्वेस्टर ने डाला था इस कंपनी में, और उसके बदले उनको लगभग लगभग कह लीजिए वहाँ 30 करोड़ इक्विटी शेयर, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे दिया भी है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, 30 करोड़ इक्विटी शेयर के आसपास जारी किए गए थे। अब देखिए हमारा तो क्या होता है कि हम IPO में अप्लाई करते हैं, हमको अलॉटमेंट मिलता है, तो हमको जो है IPO की लिस्टिंग के दिन ही इजाज़त होता है। हम चाहें तो शेयर रख भी सकते हैं, अगर हमारी मर्जी है 1 साल 2 साल जब भी जितना दिन के लिए रखने के लिए। नहीं चाहें तो IPO की लिस्टिंग के दिन हम लोग चाहें तो अपने शेयर बेच सकते हैं। लेकिन ये जब एंकर इन्वेस्टर जब बिड लगाते हैं ना, ये लिस्ट भी यहाँ पे इनकी मिल जाएगी, तो उनके लिए मतलब लॉक इन होता है। 50% शेयर वो अपने 30 दिन के बाद बेच सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? 50% शेयर मतलब किसी एंकर को मान लेते हैं कि 100 शेयर अगर अलॉट किए गए हैं, तो उसमें से 50 शेयर जो है वो 30 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर 2025, जो आज से 2 दिन बाद आएगा, ट्यूसडे को 9 नवंबर, उसके बाद मतलब 10 नवंबर से वो बेच सकता है। समझ रहे हो आप लोग? 10 नवंबर से 9 नवंबर तक उसका लॉक इन रहेगा, और 9 नवंबर के बाद खुलेगा। तो 9 नवंबर के, सॉरी, 9 दिसंबर के बाद खुलेगा, तो 9 दिसंबर के बाद खुलेगा, तो 10 दिसंबर को खुलेगा। ठीक है ना? 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर से उनके जितने शेयर उनको लोड किए गए होंगे उसमें से 50% इजिबल हो जाएंगे। तो अब हम एक का तो देख नहीं रहे हैं, तो सीधा सीधा देखें हम लोग 30 करोड़ इक्विटी शेयर उनको जारी किया गया है, तो 30 करोड़ में से 15 करोड़ इक्विटी शेयर जो हो जाएंगे वो इजिबल हो जाएंगे, मतलब बिकने के लिए। जरूरी नहीं कि सभी लोग बेचेंगे, और ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि लॉक इन के दिन जो है गिरावट आती है, वो मैं अभी समझाऊंगा तब समझ में आएगा। तो मान के चलिए 30 करोड़ इक्विटी शेयर में से 15 करोड़ इक्विटी शेयर जो है बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, या बिकने के लिए इजिबल हो जाएंगे 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को। ठीक है ना? अब 10 ही दिसंबर आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना? अब एक चीज ये सबको पता है, और उसके बाद जो 50% मतलब 15 करोड़ इक्विटी शेयर बचेगा वो फरवरी में होगा, 7 फरवरी को। कब? 7 फरवरी को डेट है, तो 7 फरवरी तक रहेगा, तो 8 फरवरी को कुल मिला के अगले ट्रेडिंग सेशन से इजिबल रहेंगे। 7 फरवरी तक लॉक इन रहेगा। अब एक बार के लिए इसको अब दूसरे ढंग से सोचिए। एक तो ये सोच सकते हैं सीधा सीधा, जो मैं आप लोगों को बोला हूँ कि 10 दिसंबर को 15 करोड़ शेयरों का एक्स्ट्रा जो है सप्लाई आएगा। ठीक है ना? 10 दिसंबर को, तो जब सप्लाई आती है तो क्या होता है, शेयर में प्रेशर बनता है, गिरावट आती है। मतलब अब मान लेते हैं कि इस 15 करोड़ इक्विटी शेयर में से 5 करोड़ इक्विटी शेयर भी बिकने के लिए आते हैं, या फिर 4 करोड़ भी इक्विटी शेयर बिकने के लिए आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सप्लाई हुई ना ऊपर की साइड से। तो अब एक्स्ट्रा शेयर जब बिकने के लिए आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो शेयर में नॉर्मल गिरावट रहती है, ये होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 15 करोड़ इक्विटी शेयर जिन जिन लोगों को अलॉट किया गया है वो लोग बेचे ही। अगर नहीं बेचे तो नहीं बेचे, तो फिर उसके उलट तेजी आती है। अब बोलोगे कि ये कौन सा लॉजिक आपका हो गया कि नहीं बेचेंगे तो तेजी आती है। हाँ देखिए, ये एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट है, आप लोग चाहो तो इसको जो है देख सकते हो। कई सारे एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे हैं, लगभग 25 30 ज़्यादा ही हैं भाई। अरे भाई, मैं नाम पढ़ने के चक्कर में था, ये तो बहुत ज़्यादा है। चलिए 100 के आसपास जो है, 102 एंकर इन्वेस्टर हैं, 29 करोड़ इक्विटी शेयर, 30 करोड़ इनको जारी किए गए हैं। इन्हीं में से सबका जो है, सबको जितना जितना इक्विटी शेयर इशू किया गया ना, 50,000 50,000 50 लाख 50 लाख, सबका जो है उसी दिन ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो अब चलिए एक चीज इसको हम लोग और दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखिए मैं क्या बोला कि जब सप्लाई आती है, मान लेते हैं 15 करोड़ शेयरों की सप्लाई आती है, तो शेयर में गिरावट आती है, कि ये नॉर्मल बात है, चाहे किसी भी तरह तरीके से सप्लाई आए। तो अब 15 करोड़ इक्विटी शेयर जो है 10 दिसंबर को इजिबल तो हो गए बेचने के लिए, लेकिन कोई बेचा नहीं, तो फिर तेजी कैसे आएगी?
वो तेजी इसलिए आएगी कि बहुत सारे लोग लॉक इन का इंतजार करते हैं, समझिएगा। बहुत सारे लोग लॉक इन ओपन होने का इंतजार करते हैं कि लॉक इन के दिन सप्लाई आएगी तो शेयर में थोड़ी सी नरमी आएगी, शेयर थोड़ा सा दबाव में ट्रेड करेगा, तब जो है देखेंगे, तब मतलब उसको खरीदेंगे तो वो अच्छा रहता है। लोग पहले से सोच के चलते हैं ये, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो वैसे भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। तो वो क्या कहते हैं कि लॉक इन के दिन तक, मतलब 10 दिसंबर तक उदाहरण के तौर पे वो लोग इंतजार करते हैं कि अभी नहीं खरीदेंगे, अभी 8 तारीख है अभी नहीं खरीदेंगे, 9 तारीख है अभी नहीं खरीदेंगे, 10 को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर में 3%, 4%, 5%, कभी कभी 10% के आसपास तक भी गिरावट रहती है। तो वो कहते हैं कि उस गिरावट में खरीदेंगे तो अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन वहीं पे हो जाता है कभी कभी खेला। वो खेला कैसे होता है कि मान के चलिए ये जो लॉकिन में जो शेयर बिकने वाले हैं, 15 करोड़ शेयर बिकने वाले हैं, और वो शेयर उस दिन बिके ही नहीं, मतलब जिसको अलॉटमेंट हुआ था उसने डिसाइड कर लिया है कि वो बेचेगा ही नहीं, वो तो होल्ड करने वाला था। लॉकिन ओपन होने से क्या मतलब है, वो तो मान के चला है कि हम तो नहीं बेचेंगे भाई। अब जो नहीं बेचेंगे और जो लोग लाइन में इधर इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग कि लॉकिन के दिन हम जो है शेयर को खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, तो अब वो क्या करेंगे? अब तो या तो जो प्राइस ट्रेड कर रहा है उसी पे खरीदेंगे, ठीक है ना, इसी प्राइस पे, और नहीं तो और इंतजार करेंगे। अब तो लॉक इन समाप्त हो चुका है, अब किस चीज़ का इंतजार करेंगे कि शायद कभी गिरावट आए तो फिर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 100 लोग थे, अब 100 लोग में से तो सभी लोग तो इंतजार नहीं करेंगे, हो सकता है उसमें से 20 लोग, मतलब मैं एक तरीके से कह लीजिए, मतलब उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, 20 मतलब थोड़े से लोग, मतलब एक चौथाई लोग भी अगर उसमें से कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो इंतजार नहीं करूंगा, अच्छे लेवल पे है 150 पे, मैं तो यहीं पे लूंगा, अब वो लेना शुरू करेगा, तो वहां से तेजी आती है। अब जब तेजी आती है तो एक तो था 150 पे, अब बढ़ के हो गया 160 पे। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि लोकिन मिलेंगे, लोकिन में मिला नहीं, तो फिर अब लोग जो है कुछ लोग तो लेंगे, तो कुछ लोग लेंगे तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी आती है। फिर उसमें से थोड़े से और लोगों का पेशेंट टूटता है कि अरे भाई ये कहीं ऊपर और न चला जाए, तो चलिए ले ही लेते हैं, तो वो ले। फिर उसके बाद जो बचे हैं वो वाले आएंगे, नंबर लगाएंगे, तब तक प्राइस मोमेंटम करने लगता है, तो तब फिर से हो जाता है फोमो कि भाई ले लो ले लो ले लो, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, लॉकिन भी समाप्त हो गया। तो लॉकिन के दिन कभी कभी जो है तेजी भी आती है, समझ रहे हो, जो अभी लॉजिक समझाया हूं, उसके हिसाब से। तो 15 करोड़ इक्विटी शेयर का लॉकिन ओपन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस दिन जो भी इनके इनकर इन्वेस्टर हैं, जिनका ये सब नाम है, मोतीलाल ओसवाल ओसवाल सब जो है इसमें शामिल है, निप्पॉन, HDFC एमसी, बहुत सारे जो है यहाँ पे नाम शामिल हैं, ठीक है ना, वो लोग जो है शेयर उस दिन बेचेंगे ही, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये बड़े बड़े नाम है, 6-6 करोड़ इक्विटी शेयर, इन सबको 2-2 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं, तो ये सब बेचेंगे, थोड़े होल्ड करके रखेंगे। हाँ, कुछ उसमें से होता है तो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मैटर है, तो ये आप दोनों चीज के लिए तैयार रहिएगा, दोनों चीज उस दिन हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी शेयर बिकेंगे ही। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों का क्वेश्चन था उसको मैं हल कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट है, अच्छे खासे सपोर्ट पे शेयर अभी हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वही लॉकिन वाला मैटर फंसा है, अगर लॉकिन में सप्लाई आएगी तो गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन उसके लिए ठीक है, हम लोग एक लेवल मान के चलेंगे 147 वाला, 147 के जब तक यह जो है ऊपर के साइड में रहेगा, मान के चलेंगे हम लोग कि इसमें तेजी का व्यू रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और 150 पे तो बिल्कुल सपोर्ट है ही, उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो वहां पे आप समझ ही सकते हो, वहां पे एंट्री। और उसके बाद 157 अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए, और उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर के साइड में 180 तक भी जाने की संभावना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।